आदाब, इस्तकबाल है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। खबरों को तफसील से जानेंगे। हेडलाइंस के बाद बीजेपी के सीनियर लीडरों और कारकुनों ने 3 रियासतों में बीजेपी की जबरदस्त जीत का जम्मू में जश्न मनाया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि अब इन्हें यकीन है कि मरकजी सतह पर जम्मू कश्मीर दोनों सतह पर अगले हुकूमत बीजेपी की अगली हुकूमत बनने वाली है। रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगला वजीर आला बीजेपी का ही होगा। बीजेपी लीडरों ने ढोल की धुनों पर रक्स करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया और मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाए। बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, उसके बाद जश्न का माहौल है। बीजेपी ऑफिस में क्या कहेंगे रविंद्र जी? आज सेमीफाइनल जीत लिया है आपने। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में जो सेमीफाइनल होने वाला है, जो फाइनल होने वाला है 2024 में लोकसभा का, उससे पहले जो सेमीफाइनल था, प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा मुकाबले में बीजेपी ने जीत लिया है। 2023 भी बीजेपी का और 2024 में मुख्यमंत्री किसका होगा? जम्मू कश्मीर में अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। अगला मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी से होगा, ये कहना है बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का। क्योंकि अब जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, उसके बाद यहाँ बीजेपी के नेता जो है वो गदगद है, बहुत खुश है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी के जो नेता है, वर्कर्स हैं, वो झूमते गाते हुए और ढोल की थाप के ऊपर जो है यहाँ पे जश्न की शुरुआत हुई है। बीजेपी के नेता आज खुश है क्योंकि जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो बीजेपी ने अपनी दर्ज की है 3 स्टेट में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। और अब उनको ये आश्वस्त हो चुके हैं कि अगली जो हुकूमत है जम्मू कश्मीर में वो भाजपा की बनेगी। कि अब इसका जो इम्पैक्ट है वो जम्मू कश्मीर में भी आएगा। डेफिनेटली दिस इज अ विक्ट्री फॉर पीपल। ये लोगों की जीत है, उस जनसंघ की जीत है जिसने समझा कि मोदी जी हमारे लिए क्या कर सकते। नए भारत की जीत है, तो ऑब्वियसली हमें भी नया जम्मू कश्मीर देखना है और जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज में। भारत की जीत है, क्या लगता है? पक्का भारत की जीत है। और एक बात मैं ये कांग्रेस को कहना चाहूंगी, कुछ दिन पहले उन्होंने सनातन को नाली का कीड़ा मिला, ये उसका जवाब है इनको। बिल्कुल, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मेरे शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह। पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान को इस जीत की मुबारकबाद देती हूँ और मोदी साहब की मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि डिजर्विंग इज मोदी साहब डिजर्व करते हैं ये मुबारक। क्योंकि मोदी साहब ने जो अच्छे काम किए थे वो आज नजर आ गए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं कि इवन के पूरे हिंदुस्तान में आज ये जश्न का माहौल है और ये नजर आ गया कि मोदी साहब के जो अच्छे काम थे, अच्छे कामों की सराहना इंशाल्लाह ईमानदारी की होती है और जीत ईमानदारी की होती है। आप देख रहे हो कि ये जश्न और लोगों के दिलों में प्यार है और मोदी सरकार आएगी। मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर भी हमारे 2024 में जो है मोदी साहब आएंगे, क्योंकि मोदी एक गरीबों का मसीहा है। मोदी है तो मुमकिन है। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो जम्मू में खास 10 सीटें भी नहीं ले पाएगी भाजपा। क्या बात करते हो आप देखो अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। मुझे ही लाख चाहे तो क्या होता है, मुझे ही लाख चाहे तो क्या होता है वही है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह की जात को मोदी पसंद है। मोदी गरीबों का मसीहा है, मोदी काम करते हैं गरीबों की। वो गरीबों की आवाज है आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, इवन के पूरे वर्ल्ड में जो गरीबों की आवाज आज गूंज रही है। देखिए आप जश्न का माहौल, आप देखिए कि भाजपा ऑफिस में आज जश्न का माहौल है, क्योंकि अब ये लोग इस बात से निश्चिंत हो चुके हैं कि अब अगली जो हुकूमत है वो जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में जो है वो भाजपा की आने वाली है। और ये इनका कहना है कि मोदी जो है आज ये गारंटी बन चुके हैं, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन फिलहाल जम्मू के विभिन्न इलाकों में बीजेपी की तरफ से कई जश्न मनाए गए हैं, कई जगह पे जश्न मनाए गए हैं और आज इस विक्ट्री को जो है पूरे देश में बीजेपी के जो नेता हैं वो बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस को अपनी शिकस्त की वजूहात तलाश करने के लिए अपने अंदर झांकने की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी को इसकी जीत पर मुबारकबाद दी, लेकिन कहा कि नतायज हमें हैरान कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी तवक्को नहीं थी। अब्दुल्ला ने कहा कि दोस्तों और साथियों से सुना है
कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में जीत का यकीन है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस के सदर 3 माह बाद इंडिया अलायंस के कायदीन को मदऊ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजीब बात है कि पार्टी को 3 महीनों बाद अलायंस की याद आई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं। अगर वो इंतखाबात में खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करती रही, उन्होंने कहा कि पार्टी को कामयाबी के लिए जमीनी सूरत हाल को समझने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद न करने के कांग्रेस के फैसले पर भी सवाल उठाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। कांग्रेस के किसी लीडर ने अगर बयान दिया है तो उसमें मुझे टिप्पणी या कमेंट करने की क्या जरूरत ना। उनका अपना राय है। बीजेपी को तो मुबारक कहना ही होगा, क्योंकि हम शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था, जो हम सुन रहे थे, बाकी तो ग्राउंड पे क्या था वो तो दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों से, साथियों से कम से कम हम ये सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आराम से आगे है, मध्य प्रदेश में भी वो जीत जाएंगे, तेलंगाना में तो वो उनकी कॉन्फिडेंस थी, और यहाँ तक कह रहे थे कि राजस्थान में भी वो आखिर में निकल आएंगे। जब नतीजे सामने आए तो माँ सिवाय तेलंगाना के उनकी बाकी बातें जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुई। ना वो छत्तीसगढ़ बचा सके, ना वो मध्य प्रदेश वापस जीत सके, और ना वो राजस्थान दोबारा जीत पाए। मध्य प्रदेश में देखिए ना, अब शायद थोड़ी देर के लिए कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उसको छोड़ के अब 20 साल तो हो गए, ये 5वां टर्म शायद शुरू होने जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। उधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा में एक वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के मौके पर बीजेपी को निशाना बनाया। मुफ्ती ने कहा कि मुल्क में इंतखाबात के नतायज का बीजेपी के हक में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक तरफ अपोजिशन इलेक्शन लड़ रही है तो दूसरी तरफ पूरी मुल्क में एजेंसियां बीजेपी के हक में इलेक्शन लड़ रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनका आज तक का मरकज के साथ जो भी एकॉर्ड हुआ है वो सब कुर्सी के लिए था, ना कि कश्मीरी आवाम की इज्जत के लिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों को एजेंसियों की जानिब से डराया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि बिजली कश्मीर में तैयार होती है मगर हमें अंधेरे में रखा गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आवाज़ उठाने पर PSA लगाया जाता है, मुलाजमीन को बात करने पर पाबंदी आयद की जाती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तब तक जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि डराने और धमकाने से कुछ हासिल नहीं होगा। इलेक्शन का जमातों के बजाय एक तरफ से अपोजिशन है, दूसरी तरफ से पूरी एजेंसीज है, पैसा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो ऐसे में इलेक्शन हारना जीतना ये चलता रहता है। और मुझे उम्मीद है कि जो रिजल्ट अभी आए हैं, ये जो अगले जो 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें बेहतर कारकर्दगी। बिजली बिजली करा पद दरिया सैन बिजली सैन मुल्क चलान कारखान तथ पे तो वुचान दुवन ये इलेक्शन आसान कांग्रेस दपान दिमो यीज बिजली मुफ्त, बीजेपी दपान ना दिमो अम ज्यादा बिजली मुफ्त, मगर जम्मू कश्मीर बिजली पद करान इन दरियावन पे बिजली आसान तिमन अनगट वनकस सोबल दपान मे कुर्सी हूं शोर बह यहां दलदल मज कर बीजेपी इलाहा कह हिंदुस्तान की सरकार वजीर आजम मोदी तमिस अलायंस अमे खतर कि अगर जम्मू कश्मीर मुसीबत मज कड़न तथ वत तेले ये हिंदुस्तान सरकार तह साथ ये सारे लीडरों हिंदुस्तान की सरकार से समझौता सिर्फ वाहिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ये समझौत को जम्मू कश्मीर के लुकन हिंद खतर पन्नी कुर्सी खतर कोन किया। अगर तो याद करिए ये इंदिरा शेख अकॉर्ड तथ अकॉर्डस में क्या कुर्सी कितना पहला मुस्कान चीज इन बार बार वना मुफ्ती साहब बीजेपी ये अकॉर्ड इन राजीव गांधी तो फारूक साहब कोरोना अकॉर्ड सरकार सुन खुद रोज अकॉर्ड तो मिनिस्ट्री रटो मिनिस्ट्री रटो
पत गो PDP कांग्रेस अकाउंट सुगो मिनिस्ट्रियन पे किया सुगो कोटा खत्म करने खतर तब गो टास्क फोर्स खत्म करने खतर तब उस लीकेज कॉमन मिनिमम प्रोग्रामस क्या छु मसले कश्मीर हल करो अगर शेख साहब मरहूम पे फारूक साहब सारे कर अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सिर्फ पन्ने कुर्सी खतर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब छु वही शख्स ये लुकन इन खतर से अकाउंट को 3 महीने तो पैसे में तरह असल आपने किया सरकार की गिरे सोने को खत्म हालांकि मैं ये बुछस बनाने तो गलत किया फारूक साहब ने जो कोशिश की कैसे पढ़ पाते दक्षिण खबर अपन किया गसान तम मामला कि तम तोर दिवान अस त्रुस पे दिवान योर त्रुस ये तम स्टेजस पे खिलाफ कत कर सोन वर्कर दपान यमो वह 70 यमो कोर 68 यमो कोर 65 यमो कोर राजीव फारूक अकाउंट यमो कोर सारी अकाउंट यमो कर बीजेपी मज वजीर ये क्या वन ओनू बीजेपी असे बीजेपी महबूब बेग साहब ओनू मुफ्ती साहब थया हापुत पंजरस मज बंद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने पार्टी ऑफिस श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सियासी कारकुनों ने गुलाम नबी आज़ाद की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आज़ाद ने कहा कि लोगों को इस बार बिजली के बदतरीन बहरान का सामना है। 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के नतायज पर आज़ाद ने कहा कि इस मरतबा कांग्रेस ने भी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक बार भी अक़लियतों की बात नहीं की। जामा मस्जिद की बंदिश पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मजहबी आज़ादी सबसे बड़ी आज़ादी है, हर किसी को बगैर किसी पाबंदी के नमाज पढ़ने का हक होना चाहिए। आज़ाद ने कहा कि मीरवाइज उमर फारूक और दिगर उलमा को नमाज अदा करने और लोगों तक पहुंचने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस वक्त बहुत से मसाइल का सामना है और अगर वो इख्तिदार में आए तो अवाम को दरपेश मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक चीज में मैंने जो महसूस की इस पूरे 20-25 दिनों में, जिसको मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि बीजेपी से तो ये तवक्का ही थी कि वो कभी माइनॉरिटीज की बात नहीं करते हैं पब्लिक मीटिंग, लेकिन कांग्रेस जिसको 137 साल से 38 साल से चैंपियन माना जाता था माइनॉरिटीज का, तो इस वक्त पूरी बहस महदूद रही कांग्रेस लीडरों की, बीजेपी के लीडरों की, बैकवर्ड के कितने चीफ मिनिस्टर हैं। किसी ने बीजेपी से तो आका नहीं थी, कांग्रेस ने एक दफा भी किसी लीडर ने टॉप लीडर से नीचे कि माइनॉरिटीज के कितने चीफ मिनिस्टर या माइनॉरिटीज की क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो सर्विस में कितने हैं, मिनिस्टर कितने हैं, एमपी कितने हैं, हाँ? ये नहीं। तो इस इलेक्शन का ये ट्रेंड निकला कि माइनॉरिटीज किसी के खाते में, हालांकि उसके बावजूद भी कांग्रेस ने एक तरफा वोट दिया माइनॉरिटीज को, लेकिन बदकिस्मती है कि वो दूसरी पार्टियों की तरह से सेकुलर पार्टीज और कांग्रेस बिलखुसूस उनके एजेंडे से भी निकल गया। मैं हमेशा कहता हूं कि मजहबी आज़ादी सबसे बड़ी जरूरी है। आज़ादी की एक निशानी होती कि सबको अपनी नमाज पढ़ने का, नमाज पढ़ाने का बराबर हक होना चाहिए, और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आईन में है, और इसी तरह से मीरवाइज साहब भी और बाकी जितने भी उलमा हैं वो रहा होने चाहिए और उनको खुली आज़ादी होनी चाहिए। नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को आभार व्यक्त करने के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर पर मौजूद है। सुनिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाजपा पर भरपूर स्नेह दिखाया है।
तेलंगाना में भी बीजेपी के प्रति समर्थन लगातार बढ़ रहा है। ये हम सभी का सौभाग्य है जब अपने परिवारजनों से इतना प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि मेरी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। आज भी मेरे मन में यही भाव है। मैं अपनी माताओं, बहनों, बेटियों के सामने, मैं अपने युवा साथियों के सामने, मैं अपने किसान भाई बहनों के सामने, मैं अपने गरीब परिवारों के बहनों के सामने, मैं अपने गरीब परिवारों के सामने उन्होंने जो निर्णय, जो बढ़ चढ़ करके समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं। और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है, ये चुनाव हर किसान जीता है। आज हर आदिवासी भाई बहन ये सोचकर खुश है कि उसने जिसे वोट दिया वो विजय उसकी अपनी है। आज हर फर्स्ट टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय का कारण बना है। इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है। इसी जीत में बेहतर भविष्य का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है। हर वो नागरिक
इसे अपनी सफलता समझ रहा है। जो 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहता है। साथियों, मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। अब तस्वीरें आप दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से देख रहे थे, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवाम का शुक्रिया अदा कर रहे थे। मौका है असेंबली में जीत का। 3 रियासतों में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। 3 रियासतों के इंतखाबात के नतायज आ चुके हैं, जहां पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया, कमल खिला, जिसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां पर शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे। माह का हुआ समापन, नाटक के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर दी गई जानकारी। रायबरेली में मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत, डीएम ने मतदाता जागरूकता अभियान के वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भिलाई में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कराया गया खाली। सुपेला चौक से पावर हाउस के बीच चल रहा अभियान। केशकाल पुलिस ने पकड़ा 23 किलो गांजा, जब्त गांजे की कीमत 2,30,000 रुपए। गांजा तस्करी के मामले में 100 आरोपी गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों में से एक महिला भी शामिल। जशपुर में कर्ज से परेशान युवक ने जहर का सेवन कर आत्महत्या की, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई युवक की मृत्यु। मंडला के आदिवासी वित्त एवं विकास निगम शाखा में पदस्थ लिपिक का वीडियो वायरल, कार्यालय में शराब पीकर पहुंचे, उठाना हुआ मुश्किल। इंदौर में घने कोहरे का असर, इंडिगो फ्लाइट की सुबह नहीं हो पाई लैंडिंग, फ्लाइट को अहमदाबाद करना पड़ा डाइवर्ट, 4.5 घंटे लेट यात्री पहुंचे इंदौर एयरपोर्ट। इंदौर में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देश पर शुरू हुआ क्लीन टॉयलेट अभियान, 19 से 25 दिसंबर तक चलाया जाएगा अभियान। सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय के बाहर रखरखाव के लिए शुरू होगा अभियान। कांकेर में प्रशासन के नाक के नीचे जारी है रेत का अवैध खनन, रात के अंधेरे में मशीन लगातार कर रही रेत की तस्करी, प्रशासन नहीं ले रहा कोई एक्शन। अंबिकापुर में थ्रेशर मशीन से धान मिसाई के दौरान हादसा, मशीन में घंटों फंसा रहा युवक, लोगों ने काफी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। इंदौर में ठगी करने वाले 2 आरोपियों को के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने बीजेपी को 4 रियासतों में जीत पर मुबारकबाद दी है। वो नाम्बल उड़ी में एक अवामी रैली में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के इस कदम का भी खैर मकदम किया, जिसमें गांधरबल में तलबा के साथ नर्म रवैये का मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि तलबा को मशवरा दिया कि मुल्क मुखालिफ नारेबाजी और ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस ना हो जिसमें इन्हें ऐसे कवानीन का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि NIT का मसला बहुत संगीन मसला है और इस तरह की कार्रवाइयों से यकीनन दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे। इन्होंने कहा कि अगर वो इक़्तिदार में आए तो उड़ी में 10 मेगावाट का पावर प्लांट बनाएंगे। एक सवाल पर बुखारी ने ख्वाहिश जाहिर की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए सड़कों का राब्ता बहाल हो। जुनैद अजीम मुत्तू समेत पार्टी के दिगर सीनियर रहनुमाओं ने भी इस मौके पर खिताब किया और साथ ही साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अल्ताफ बुखारी ने जीत पर मुबारकबाद भी दी। आप मुझे बताइए, यहाँ इंसान जो गेम खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी के खिलाफ ही खेलता है ना, जो ग्राउंड में ही नहीं हो, खिलाड़ी नहीं हो। यहाँ भाजपा तो खिलाड़ी नहीं है। जम्मू में आपने कभी NC का नाम मेरे मुंह से सुना? कभी PDP का नाम सुना या कांग्रेस का सुना? वहाँ तो हम खाली BJP को निशाना बनाते हैं। जहाँ वो खिलाड़ी है वहाँ उनके खिलाफ बोलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, आज के दिन तो वो मुबारकबादी के हकदार है। आज उन्होंने हिंदुस्तान में अच्छा शो दिखाया। तो इलेक्शन तो यही है कि जो जीतता है वो सरदार, और हम मुबारकबादी देते हैं वजीर आज़म हिंद को, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, कि उन्होंने आज उनकी पार्टी अगर जीत की तरफ जा रही है तो लोग उनको इत्मीनान दे रहे हैं ना। और मैं
इस वक्त गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपकी वसातत से ये जो नौजवानों के बारे में फैसला लिया गया, जो गांधरबल में यूनिवर्सिटी में बच्चों पे जिन पे UAPA लगाया गया था, वापस लेने का फैसला बहुत बेहतरीन फैसला है। अपने नौजवानों को कहूँगा, नसीहत ले लो, सीख ले लो इससे। ये चीज़ हमारे हक में नहीं है कि हम अपने मुल्क के खिलाफ बोलें। पुलिस ने बहुत अच्छा किया कि बच्चों को बच्चों की तरह डील किया, और मुझे उम्मीद है जो यूनिवर्सिटी में जिन स्टूडेंट्स के साथ फिर बुलाया जा रहा है या कहीं और बुलाया जा रहा है, हर जगह पे बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि हमें ये समझना है कि NIT में जो कुछ हुआ था उससे मजरूह हुए जज्बात, और उसके लिए हर एक मुसलमान अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है अपने पैगंबर के नाम पे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि 4 रियासतों से असेंबली इंतखाबात के नताइज हैरानकुन नहीं है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जमहूरियत में लोगों की हक राय दही माने रखती है। उन्होंने कहा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पहले ही मुल्क में बीजेपी की मजबूती का इशारा दिया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सियासी हालात इन रियासतों से मुख्तलिफ हैं और लोग यहाँ बीजेपी को पसंद नहीं करते। इल्तिजा मुफ्ती ने कुलगाम में पार्टी के यूथ विंग के जिम्मेदारों से बातचीत की। इल्तिजा ने 7 तलबा पर UAPA के तहत दर्ज केस वापस लेने और उनको जमानत मिलने की को खुश आइन करार दिया। कश्मीर में जहां तक बीजेपी का सवाल है, आप जानते हैं कि जम्मू में भी पीपल आर वेरी एंग्री विद देम, और तभी शायद यहाँ इलेक्शन नहीं करना चाहते। जम्मू कश्मीर इज नॉट राजस्थान, जम्मू कश्मीर इज नॉट छत्तीसगढ़ और इवन मध्य प्रदेश। हम एक ऐसी स्टेट से हैं जहां आप खुद देखिए 2019 से यहाँ बीजेपी क्या कर रही है, तो आप वहां का ट्रेंड यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। मुझे लगता है यहाँ पे इस दौर में, इस वक्त में बीजेपी इज एक्सट्रीमली अनपॉपुलर। कि मुझे लगता है बहुत बड़ी जाती थी, इतनी जल्दी विदाउट ड्यू थिंकिंग इन आपने लीगली माइंड तो अप्लाई किया नहीं, आपको पसंद नहीं आया कुछ तो आपने इन पे UAPA लगा लिया। लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इल थॉट जो इतना इम्पल्सिव डिसीजन था उसको रिवोक किया, और मुझे सुनने में आया है कि इन लड़कों को बेल मिली है, स्क्वास के स्टूडेंट्स, एंड जो UAPA चार्जेस थे वो ड्रॉप किए। तो आई अप्रिशिएट दिस फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज आप इनके फ्यूचर के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने खत्ते में जमहूरियत की हालत पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि जमहूरियत सिर्फ पंजाब की सरहद तक नजर आती है और वो जमहूरियत को इससे आगे नहीं आने देते। टिकरी उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह अजीब दिन था जब हिंदुस्तान भर में लोग जमहूरियत का जश्न मना रहे थे, जबकि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूमत मुंतखब करने के हक से महरूम किया जा रहा है। अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की कि वो मुत्तहिद होकर जमहूरियत की बहाली के लिए लड़ें। आज एक अजीब सा दिन है। बाकी मुल्क में जमहूरियत के गुण गाए जा रहे हैं, जमहूरियत पे जश्न मनाया जा रहा है। कुछ दफ्तरों में आज शायद मातम भी लगा होगा, लेकिन हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो दूसरों की खुशी देख के थोड़ा सा अपना दिल बहलाने की कोशिश करते हैं और दूसरों का मातम देख के हमें उनके लिए थोड़ा सा अफसोस भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत कहीं है नहीं। जमहूरियत ये हमें पंजाब के बॉर्डर तक दिखाते हैं, उससे आगे उसको आने नहीं देते। हमें तो पहले लग रहा था कि इनको सिर्फ असेंबली से नफरत है, बाकी चीज़ें अपनी जगह होती रहेंगी, लेकिन अब साबित हुआ कि नफरत इनको सिर्फ असेंबली से नहीं है, पंचायती राज निज़ाम से भी इन लोगों को नफरत है, अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनसिपैलिटी से भी इनको नफरत है। फिलहाल तो हमारे ये DDC बचे हुए हैं, इन लोगों का बस चले तो शायद इन लोगों को भी ये ख़त्म करके कहीं बिठा के रख देंगे। समझ में नहीं आता कि हमारी खता क्या है, आखिरकार हमने क्या गलती की कि हमें अपना असेंबली चुनने का मौका जो है वो नहीं मिलता। बेताज बादशाह हमारे सिर पे बैठे हुए हैं, हमारे फैसले होते हैं, लेकिन उन फैसलों में हमें शामिल नहीं किया जाता।
आगे बढ़ेंगे। सोपोर पुलिस ने एक ही दिन के अंदर कत्ल का मामला हल कर लिया है। पुलिस ने एक खातून समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसएसपी सोपोर शब्बीर नवाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जुमे की सुबह शाइस्ता नाम एक खातून ने पुलिस स्टेशन बुमई से शिकायत की कि उसका शौहर रियाज अहमद मीर साकिन जालूरा सोपोर आधी रात से लापता है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी घर गई और तलाशी लेने पर रियाज अहमद की लाश पानी के ट्रंच में उल्टी पड़ी मिली। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी की बीवी समेत कुछ मुलजिमान को पूछगछ के लिए बुलाया और मुसलसल कोशिशों के बाद मकतूल की बीवी शाइस्ता ने एतराफ़ किया कि उसने वसीम अकरम लोन साकिना के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल किया और लाश को ट्रंच में फेंक कर छुपा दिया। इसके बाद वसीम अकरम लोन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया है। केस में मजीद तफ्तीश जारी है। बताया जाता है कि मकतूल की बीवी के वसीम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और उसके शौहर को इनके ताल्लुकात का इल्म होने पर उसकी बीवी और वसीम ने उसी रात उसको कत्ल कर दिया। सस्पेक्ट्स की लिस्ट में जब हमने इसकी बीवी से, जो रियाज अहमद मीर की बीवी है, इससे पूछताछ की तो इससे पता चला कि इसके एक लोकल लड़के के साथ कुछ इलीगल रिलेशनशिप्स थी। तो इसकी बीवी ने इंकिशाफ किया, पुलिस स्टेशन में एतराफ़ किया कि उस लड़के के साथ, जिसका नाम वसीम अकरम लोन है, सना फ़ारूक अहमद लोन तुजर का, उसके साथ मिलके अपने हस्बैंड का मर्डर करवाया। दोनों गिरफ्तार हैं, पूछताछ जारी है। इस के सिलसिले में हमने कुछ चीज़ें जो इस कत्ल के सिलसिले में इस्तेमाल की गई उनको भी रिकवर किया है। उसमें एक रस्सी भी है। तो बाकी कार्रवाई चल रही, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस मिलिटेंसी से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इन बातों का इजहार इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर VKB ने किया। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग भी मुनक्किद की। हमारे जो पुलिस स्टेशन की नफरी है, जो पुलिस महकमे की जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट या वो है, वो अपना जो पुलिस का काम है बखूबी निभाए, बड़े प्रोफेशनल तरीके से निभाए। टेररिज्म से रिलेटेड केस है उसकी अच्छी तफ्तीश करे, क्वालिटी तफ्तीश करे, उसी तरीके से जो नॉर्मल केसेस हैं उसकी तफ्तीश, और कई जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे NDPS रिलेटेड केस और UAPA रिलेटेड केसेस हैं, उन सब केसेस को बहुत अच्छे से प्रोफेशनली तरीके से इन्वेस्टिगेट करें और जिन्होंने जुर्म करा है उनको सजा दिलाएं। तो खासतौर पर सोशल मीडिया पर अगर आपने कहा कि कदगन लगाई है, जो लोग खासतौर पर टेररिज्म या दूसरी चीज़ों को अपलोड करने की कोशिश करेंगे, उस हवाले से क्या है पुलिस का कोई? उसमें जो भी कानूनी रूप से कार्रवाई होती है वो होती रहेगी। तो इसमें सब लोगों को मोहतात रहना चाहिए और पुलिस अपना काम जो भी कानून के दायरे में है उस चीज़ पे वो अपनी कार्रवाई जारी रखे। हम लोग इसके लिए मुतवातिर तौर पे प्रयासरत रहे हैं हमेशा, और हम लोग यही कहना चाहता हूँ मैं आपकी वसादत से कि हम अपने बहुत ही इसको प्रोफेशनल ढंग से जैसा भी है उस चीज़ को हैंडल करते आए हैं, करते रह रहे हैं और आगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। की डीलरशिप दिलाने का बोलकर ठगी को देते थे अंजाम। कोरबा में 12 हाथियों के झुंड ने घर को बनाया निशाना, घर वालों ने भागकर बचाई जान, वन विभाग ने लोगों को किया सतर्क। मुंगेली में बिजली करंट लगने से हाथी की मौत, 8 गांव में बिजली आपूर्ति को किया गया अवरुद्ध, बिना विद्युत व्यवस्था के ग्रामीण कल से हैं परेशान। मनेंद्रगढ़ में सहकारी समिति में प्रशासन का छापा, धान की खरीदी हुई नहीं लेकिन गोदाम में मिला धान, 213 क्विंटल धान मौके से बरामद। राजनांदगांव में 2 भाइयों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, एक की हालत गंभीर, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरैना में लोडिंग वाहन में लगी आग, धूं-धूं कर जली गाड़ी का इंजन, स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। मेरठ में पिटबुल ने किया बच्ची पर जानलेवा हमला, बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती, थाना सदर बाजार क्षेत्र का मामला। लखनऊ में मंडी
परिषद के चपड़ासी पवन कुमार का घर से मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विभूतिखंड थाना क्षेत्र की घटना। प्रतापगढ़ में हत्या के आरोपी पिता और बेटे को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 19 जून 2021 को भाई की हत्या का था आरोप। आगरा में कैलाश मंदिर क्षेत्र में कैलाश कॉरिडोर बनाने की तैयारी। कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी ने कहा कैलाश मंदिर के घाटों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। टनल हादसे के सफल ऑपरेशन के बाद गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह का स्वागत। उत्तराखंड के लोगों ने किया भव्य स्वागत। हार्ट अटैक से सैन्यकर्मी नीरज तोमर की मौत। राजस्थान चुनाव में लगी थी ड्यूटी। आगरा का रहने बीएसएफ अपना यौम तासीस मना रही है। एसटीसी हुमामा बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर में तकरीबात मुनक्किद हुई। आईजी बीएसएफ और बीएसएफ के दिगर आला हुक्काम मौजूद रहे। बॉर्डर पर दरअंदाजी का हमेशा खतरा रहता है और दरअंदाज हमेशा दरअंदाजी की कोशिश करते हैं, लेकिन बीएसएफ दरअंदाजी की हर कोशिश को नाकाम बना रही है। इन बातों का इजहार आईजी बीएसएफ अशोक यादव ने एसटीसी हुमामा बीएसएफ हेडक्वार्टर कश्मीर फ्रंटियर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। ये एक ऐसी बॉर्डर फोर्स है जो क्रिएट की गई थी टू गार्ड आवर इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड अभी बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी की सैंक्टिटी को बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सो हर वर्ष हम अपना रेजिंग डे मनाते हैं। इस दिन हम सबसे पहले अपने शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी आहुति दी, और हम इसको अपने सभी यूनिट्स में मनाते हैं। यहाँ पे फ्रंटियर में हम सभी लोग, सभी जवान, ऑफिसर्स, एसओस मिलके हम अपना रेजिंग डे मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कुछ कल्चरल प्रोग्राम और एक साथ सामूहिक खाना खाते हैं। बानियाल में जम्मू से निकले 4 लेन शाहरा पर एक बेकाबू कार के हादसे में 2 खवातीन समेत 3 राहगीर जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि वादी कश्मीर से बानिहाल की तरफ आ रही एक कार ने बानिहाल टोल प्लाजा के करीब लिंक रोड पर राह चलते 3 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया। इसकी वजह से तीनों अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इन्हें फौरी तौर पर बानिहाल अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और नौगाम के रजाकारों ने बचाव कार्रवाइयों का आगाज किया और तीनों जख्मियों को इमरजेंसी अस्पताल बानिहाल पहुंचाया गया। यहाँ से तीनों जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग रेफर किया गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके जाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुंछ जिले को कश्मीर से मिलाने वाली तारीख मुगल रोड आज 4 रोज बाद बर्फ हटाने के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दोनों तरफ से ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। मुगल रोड गुज़िश्ता 4 दिनों से शदीद बर्फबारी की वजह से बंद थी और पिछले 3 दिनों से मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम PWD पुंछ के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग के जरिए किया जा रहा था। आज दोपहर मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल होने और सड़क को 2 गाड़ियों के गुजरने के काबिल बनाने के साथ ही मुगल रोड को एक बार फिर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तो हालिया बर्फबारी के बाद पीर की गली और दिगर इलाकों में मुगल रोड पर 2 फीट के करीब बर्फ जमा होने की वजह से सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट डिवीजन शोपियां ने सड़क को क्लियर करके शोपियां से भी इसे काबिल आमदोरफ्त बना दिया है। मकामी लोगों का मुतालबा है कि मुगल रोड पर टनल पर काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए ताकि सड़क साल भर खुली रहे। चार रियासतों के असम्बली इंतखाबात में पार्टी की जीत पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के कारकुनों में जश्न का माहौल है। बीजेपी की जीत को लेकर पार्टी के सीनियर लीडर और नायब सदर बराए कुपवाड़ा जिला जावेद कुरैशी ने खूब जश्न मनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी पर मुल्क के अवाम को भरोसा है। जावेद कुरैशी ने कहा कि इसीलिए लोग बीजेपी के हक में वोट दे रहे हैं। जो हिंदुस्तान के आज लोगों ने मैंडेट दिया है, मेरे ख्याल में 70 सालों के बाद ऐसा कांग्रेस को देखने मिला है
जो कांग्रेस ने 70 साल यहाँ पे लूट खसूट और यहाँ पे मजहब के प्ले कार्ड चलाते थे, उस दौर को वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जब से हिंदुस्तान की बागडोर संभाली, हर एक को अपने हुकूक मिले, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो। और आपको ये देखना है, आज गरीब पूरे हिंदुस्तान में सर उठा के जी रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान हर मुल्क में नंबर 1 की तरह, और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का हर मुल्क में जय जयकार होता है। करगिल के लाल चौक में भी भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया। कारी फयाज अहमद, मोहम्मद अली मजाज, मोहम्मद हुसैन पाशा की सरबराही में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने जश्न मनाया। वो सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के परचम लेकर निकले और पटाखे फोड़े। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। मैं अपनी आवाम से एक दफ़ा फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने विकास के लिए, अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए मोदी सरकार का पूरा सपोर्ट करें। आपको पता है ये एक ऐसी सरकार है जो गरीबों की सरकार है, गरीबों की खौरखा है, जिसने लोगों के लिए बहुत सी स्कीमें दी हैं। राजबाग श्रीनगर में एक पब्लिक जलसे का इनेकाद किया गया। इस जलसे में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने खिताब किया। उन्होंने श्रीनगर में दरपेश अवामी मसाइल को उठाया। मुजफ्फर शाह ने कहा कि अपने मसाइल को लेकर पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाने चाहिए। श्रीनगर म्युनिसिपल काउंसिल का काम क्या है? वो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है और उसमें आपके वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, आपके यहाँ पे जो आवारा कुत्तों का मामला है, हमारे श्रीनगर सिटी के जो हेरिटेज है उसको किस तरह डेवलप किया जाए उसका मामला है, इसको करप्शन से पाक किस तरह रखा जाए उसका मामला है। स्मार्ट सिटी तो है, मगर कहाँ है स्मार्ट सिटी? 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पे स्मार्ट रोड आप सही करेंगे, बिजलियाँ वहाँ लगाएंगे और बाकी जगह पूरा गुप अंधेरा, ये कौन सा मामला है? इन चीज़ों को, क्योंकि ये आपका जो म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, हमारे जो काउंसलर्स हैं, वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ आपका कांटेक्ट है विद द कॉमन मासेस। यहाँ पे बिजली की बड़ी ज़बरदस्त इशू है, स्मार्ट मीटर्स का इशू है, अपने ड्रग्स का मामला है, आपके ये अपने हमारे जो यूथ इस वक्त जो ये वाइन शॉप्स जम्मू और कश्मीर में इतनी तादाद में खुल रही हैं, सो अ वाइन शॉप प्लस ड्रग्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट is a recipe for disaster for our youth in Jammu and Kashmir. So उसके लिए उसको किस तरह से कंटेन किया जाए, ये चीज़ें अपने सामने लानी है। और इसमें इतना ही देखना है कि जिस तरह से हमने PHED में यूनिटी दिखाई है 370 और 35A पर, उसी तरह हमको तमाम इलेक्शंस पे, कोई भी वो इलेक्शन हो, उस पर एक यूनिटी दिखानी पड़ेगी। सीनियर सोशो पॉलिटिकल कारकुन इमरान अमीन शाह का कहना है कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में हालात में नुमाया बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती गलत बयानी से काम ले रही है। अनंतनाग के आंची डोरा के कई इलाकों का दौरा करने के दौरान उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों ने जम्मू कश्मीर में बदनामी में काफ़ी मुलव्वस रहे हैं। उन्होंने अवामी इज्तिमा से खिताब किया और स्कॉट्स के तालिब इल्मों पर केस वापस लेने का खैर मकदम किया। नगीना इंटरनेशनल ने ब्लू यार्ड श्रीनगर में ऐवान अदब की एक पुरवक़ा तकरीब का इनेकाद किया। इसके दौरान नगीना इंटरनेशनल की ताज़ा तरीन शुमारों समेत कई किताबों को एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब की सदारत नामवर मुसन्निफ और साबिक ब्रॉडकास्टर रफ़ीक राज ने की। डॉक्टर सतीश विमल, रुखसाना जबी ने शिरकत की। नगीना इंटरनेशनल की जुलाई ता दिसंबर 2023 के ताज़ा शुमारे की रोनुमाई की गई। नौजवान तालिबा हया सज्जाद वानी की लिखी गई 2 अंग्रेजी की किताबों की रोनुमाई भी की गई। कई अहम शख्सियात को एजाज से भी नवाजा गया। कुंवारे अल्फाज का जजीरा जो मेरी किताब, मेरे अफसानों की किताब है, उस पर तजिया लिखा है डॉक्टर जावेद अनवर, उसका भी इजरा हुआ।
नूर शाह की किताब कश्मीर कहानी भी हमने आज उसका भी इजरा किया। और इसके अलावा हमने फैंसी फ्लाइट, एक छोटी बच्ची उसका नाम है हया, उसकी 2 किताबें भी रिलीज़ की। इस सिलसिले में ये सारी फंक्शन बहुत मौसर और बहुत बड़े अदबी पैमाने पर हुई है और हमें खुशी है कि नगीना इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह पर जाना भी जाता है, पढ़ा भी जाता है और 55 साल की तारीख़ इस नगीना इंटरनेशनल के साथ मुल्क है और इस वजह से ये रिसाला कश्मीर का नुमाइंदा रिसाला है। फौज की एक आर की जानिब से रिडवनी कुलगाम में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। मकामी लोगों को अद्वियात फराहम की गई और टेस्ट कराए गए। फौज और सिविल डॉक्टरों और तिब्बी अमले की खदमात हासिल गई थी। लोगों ने फौज के इस इक़दाम की सराहना की। ये जो आज का कैंप था, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लोकल जो पॉपुलेशन है उनको काफ़ी फ़ायदा इससे मिलेगा। आइंदा भी ऐसे कैंप्स होने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तो यहाँ पे टेस्ट फ्री मिल रहे थे, मेडिसिन फ्री मिल रही थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मतलब लोगों के पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं होता है कि वो मतलब लोकल दवाई खरीद सकें। एग्जैक्टली उनको, और स्पेशली जो डाउन ट्रॉडन पॉपुलेशन है उनके लिए ये कैंप ऐसे इनिशिएटिव हर जान को बचाते हैं। ऐसे ही आज रेडवनी कैंप ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। ये भी एक हेल्थ का मामला है। गरीब लोग आए हैं यहाँ पे, तो मुफ्त में दवाई मिल रही है, मुफ्त में चाय वाय खाना वाना मिल रहा है, तो ये लोगों की सेवा के लिए है सर। इससे लोगों का बहुत ही फ़ायदा हुआ है। तो हम सीओ साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये कैंप बार बार यहाँ लगना चाहिए। इससे गरीब गुरबात का फ़ायदा होता है। जो गरीब गुरबात यहाँ के हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनका भला हो जाता है। जम्मू में एक रोजा महापंचायत का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद गुज्जर बकरवाल राब्ता कमेटी ने नई शेड्यूल ट्राइब के हवाले से नाराजगी जाहिर करने के लिए किया था। गुज्जर रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि बिल का मुसव्वदा सही तरीके से नहीं बनाया गया है और ये मौजूदा कम्युनिटियों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन गैर कानूनी है। पंचायत का इनेकाद किया गया और हमारे साथ गुज्जर लीडर हैं, इनसे बात करेंगे कि ये किस हवाले से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे साथ हैं गुज्जर लीडर मुखिया गुज्जर, जो इस पर रोशनी डालेंगे। मुखिया गुज्जर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि ये जो पंचायत है ये किस सिलसिले में यहाँ पे मुनक्कद की गई? ये इसलिए पंचायत आयोजित की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा ये ऐलान किया गया है कि हमें 1991 से जो एसटी का स्टेटस का आरक्षण हमारे बिरादरी को मिल रहा था, गुजरों को, गुजर बकवाल को, उसको काट कर या उसमें और ढेर सारी अपर कास्टें डाली जा रही हैं, जिससे कि इस आरक्षण का मायने ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आरक्षण का एक प्रारूप होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है कि उसमें जिसकी अगर कोई माली हालत खराब है तो वो पहले तो वो पिछड़े वर्ग में आएगा या अति पिछड़े में आएगा। वो डायरेक्ट अपर से यानी कि अगड़े समाज से एकदम से उसमें कैसे आ गया एसटी में? तो ये खाली वोटों के लालच में आकर के हमारी बिरादरी के गले पर ये आरी चलाने का काम हो रहा, जिसे पूरे देश का गुजर एकजुट होकर के जम्मू कश्मीर के गुजरों के लिए सड़कों पे उतरने की तैयारी कर रहा है। कितना फीसद आरक्षण दिया गया था आपको? अभी सिर्फ 9% था। हमारी आबादी या 10 लगा लो, कुछ में हमारी आबादी 22% इस राज्य के अंदर 22 से भी 25% है, जबकि संविधान में ये प्रावधान है कि जितनी जिस समाज की आबादी होती है एसटी का आरक्षण उसको उतना ही % दिया जाता है। तो यहाँ जातीय जनगणना भी होनी चाहिए और फिर निश्चित संख्या का पता लगा करके हमारी उसके संख्या के अनुपात में हमें आरक्षण पूरा किया जाए। और अब जब तक ना हो, जब तक हमारे आरक्षण में अगर किसी को डाला गया तो इस देश की सड़कों पर कोहराम मचेगा। ये तो सिर्फ बहकाया जा रहा है। आप कुछ कह रहे थे, आप ये जो नाम बताना चाहेंगे? एडवोकेट सुनील बैंसला, मैं सुप्रीम कोर्ट से हूँ, दिल्ली से। ये जो आप बात कर रहे थे कि भाई आप अलग से कोटा देंगे,
संविधान में ये बिल्कुल क्लियर कट है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि कोटा विद इन कोटा इज नॉट परमिसिबल। जब कोटे में कोटा नहीं दिया जा सकता तो ये कहां से अलग से उनको कोटा देने की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये ऐसा हुआ